साथियों, एनडी लाइव में आपका स्वागत है। मैं सुमन दुबे। आइए ले चलती हूँ इस वक्त के सबसे बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे शहर को दहला दिया है। लखनऊ में एक बीएससी छात्रा की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई है। तौर पर छात्रा के पूर्व मंगेतर ने घर में घुसकर अंजाम दिया है, जिसके बाद से आरोपी फरार है। सवाल यह है कि कैसे आरोपी ने घर में घुसकर इस खूनी खेल को अंजाम दिया है। दोनों के बीच पुरानी विवाद क्या था और पुलिस की जांच अब तक कहां पहुंची है। देखिए क्राइम कथा की आज की कहानी, इस हत्याकांड का पूरा सच। बने रहिए एनडी लाइव पर। क्या कोई रिश्ता टूटने की कीमत किसी की जान हो सकती है? क्या सिर्फ एक ना कहने भर से एक लड़की अपनी पूरी जिंदगी खो दे? आज की कहानी लखनऊ की 19 साल की प्रियांशी की है, जिसने प्यार किया, भरोसा किया, लेकिन बदले में मिला सिर्फ खून। जिस घर में हंसी गूंजती थी, वहां उस दिन सिर्फ एक आखिरी सांस बची थी। यह है क्राइम कथा। कभी कभी सोचिए, एक तोड़े हुए रिश्ते में इतना जहर कैसे भर जाता है कि कोई इंसान पगला जाता है और फिर प्यार नहीं, मौत उसका एकमात्र जवाब बन जाती है। लखनऊ में 19 साल की बीएससी की छात्रा प्रियांशी रावत की हत्या सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि जुनून, धोखे, गुस्से और पागलपन का वो कॉकटेल है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। धर्मावत खेड़ा गांव की एक चुप्पी वाली सुबह, घर में सिर्फ 2 बहनें थी। माँ रोज की तरह पीजीआई अपने काम पर जा चुकी थी। किसे पता था कि इस घर की खामोशी कुछ मिनटों बाद ही ऐसी चीखों में बदल जाएगी जिन्हें सुनकर पूरा मोहल्ला दहशत में आ गया। सुबह के करीब 10 बज रहे होते हैं। एक लड़का आलोक चुपचाप बाइक से आया। बाइक 100 मीटर पहले खड़ी की, घर में पहुंचा, छोटी बहन महक को देखकर बोला, दीदी से बात करनी है। बात एक ऐसी बात जिसकी वजह से एक जिंदगी खत्म होने वाली थी। महक ने कहा, दीदी ऊपर के कमरे में है। आलोक ऊपर पहुंचा, महक भी पीछे पीछे ऊपर गई। दरवाजा बंद हुआ और शुरुआत हुआ वो तूफान जिसे किसी ने आते नहीं देखा। आलोक ने पूछा, शादी करोगी या नहीं? प्रियांशी ने एक जवाब दिया, नहीं। बस जितनी हल्की उसकी आवाज थी, उतनी ही भारी प्रतिक्रिया सामने वाले के अंदर उबल रही थी। 1 सेकंड में जेब से चाकू निकाला और अगली सांस के भीतर प्रियांशी का गला रेत दिया। इतना गहरा वार कि खून की धार सीढ़ियों तक बह आई। महक चीखी, भागी, नीचे आई। प्रियांशी लड़खड़ाती हुई नीचे की तरफ आई। उसके गले से खून फव्वारे की तरह बह रहा था। करीब 10 मिनट तक तड़पती रही, फिर घर के दरवाजे पर ही गिरकर मर गई। आलोक भाग चुका था। बाइक स्टार्ट और फरार। पुलिस, फॉरेंसिक, एडीसीपी वसंत कुमार जब मौके पर पहुंचे, पूरा मोहल्ला देख रहा था। एक लड़की जिसने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, उसकी मौत इतनी डरावनी क्यों थी? जांच में पहला सच सामने आया। आलोक वही लड़का था जिससे प्रियांशी की शादी कुछ साल पहले तय की गई थी। लेकिन जब पता चला कि वह शराबी है, जुआ खेलता है और बेहद गुस्से वाला है, परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन लड़की इनकार कर सकती थी, लड़का नहीं। उसके अंदर यह बात बैठ गई थी, अगर शादी नहीं हुई तो लड़की उसकी नहीं रहेगी, किसी की नहीं रहेगी। लड़की ने रिश्ता तोड़ने के बाद घर वालों से साफ कहा था कि वह आलोक को कभी जिंदगी में वापस नहीं चाहती। लेकिन आलोक के दिमाग में यह सिर्फ एक ना नहीं था, उसके अंदर अहंकार पर चोट थी। उसी चोट ने उसे कातिल बना दिया। इंस्टाग्राम पर खुद को बीएसपी का नेता बताने वाला, अपनी प्रोफाइल पर जय भीम, जय संविधान लिखने वाला यह लड़का असल में कमजोर, हिंसक, नशेड़ी और जुनूनी मानसिकता वाला कातिल था। उसकी इनोवा कार, चमकदार फोटो, सब एक नकली इमेज थी। असलियत एक हत्यारा जो नशे में पागलपन में किसी लड़की का गला रेते बिना नहीं मानता था। हत्या के बाद परिजन रोते हुए पुलिस से कहते रहे, पहले आरोपी को पकड़ो, फिर पोस्टमार्टम कराना। पूरा गांव कह रहा था, इतनी क्रूर हत्या पहले कभी नहीं देखी। पुलिस ने सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन, गाड़ियों की खोज सब शुरू किया। आरोपी फरार था, लेकिन पुलिस पीछे पीछे लगी रही। महक ने अपनी आंखों से जो देखा, वह किसी भी इंसान की जिंदगी भर की हिम्मत तोड़ सकता था। उसने बताया, दीदी ना बोलकर ऊपर गई थी और कुछ ही मिनट में उनका गला कट चुका था। इस केस की सबसे दर्दनाक बात यह है
कि यह हत्या अचानक गुस्से में नहीं हुई, यह प्लांट थी। आलोक पहले से चाकू लेकर आया था, पहले से बाइक 100 मीटर दूर पार्क की थी, पहले से तय था कि चाहे कुछ भी हो वह प्रियांशी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऊपर नहीं है कौन? महक। ये हमारी बहन है। अभी आए थे वो, ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर बोले दीदी का, हमने बोला नीचे आए, नीचे उसके बाद गए ऊपर, हम नहाने के बाद नीचे आ गए, उसके बाद दीदी की गटाई काट दी। पहले से कैसे आप इनको जानते हैं? दावत में आए थे, दीदी बात करते थे, मारते थे दीदी को, दीदी ने बोला शादी नहीं करेंगे, आज भी वही बोला, बस तब से। नाम क्या है आरोपी का? जो मारने का नाम क्या है? प्रियांशी। आलोक। आलोक नाम है? हाँ। शादी की कितनी बात चल रही थी? हाँ। आप अपना नाम? महक। महक। कितने भाई बहन हैं? दो भाई बहन हैं। हाँ। पिताजी का क्या नाम? रमेश, स्वर्गीय रमेश। धर्मत खेड़ा मोहनलालगंज क्षेत्र में एक सूचना मिली है। एक प्रियांशी नाम का एक एक महिला है जिसका लगभग उम्र है 19 वर्ष, जिसका हत्या की गई है। और जब मौके पर पुलिस पहुंचे तो ये पता चला कि एक आलोक नाम का युवक है जो पूर्व परिचित है, जिसने घर पे अंदर आए हैं और उसके बाद वाद विवाद के बाद उसका हत्या की गई है। और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और सुसंगत धाराओं में आरोपी पंजीकृत किया जा रहा है। गिरफ्तारी के लिए हमने 2 टीम बनाई गई है। सवाल यह है कि क्या हम समाज में ऐसे कातिलों को पहचान भी पाते हैं जो बाहर से प्रेमी लगते हैं और भीतर से जलती हुई ज्वालामुखी। लड़की की उम्र 19 और मौत की वजह सिर्फ इतनी कि उसने शादी से इनकार कर दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, यह चेतावनी है हर उस लड़की के लिए जो किसी जबरदस्ती, किसी दबाव, किसी जुनूनी रिश्ते में फंसी है, और हर उस लड़के के लिए जो प्यार को हक समझता है और इनकार को अपमान। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और प्रेम से शुरू हुई कहानी मौत और जेलों की सलाखों पर खत्म हुई, लेकिन जिसकी डोली उठनी थी उसकी अर्थी उठाकर घर के लोग अब सिर्फ ये सोच रहे हैं क्या नशेड़ी युवक को ना कहकर बेटी ने कोई गलती की थी। क्राइम कथा सिर्फ अपराध नहीं बताती, ये बताती है कि ऐसे अपराध क्यों होते हैं। यह कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। प्रेम कभी खून नहीं मांगता, लेकिन जुनून मांग लेता है, और यह फर्क अगर कोई न समझे तो उसकी दुनिया खत्म और किसी मासूम की दुनिया भी समाप्त।